आचार्य कुंद स्वामी द्वारा यह नयनसार ग्रंथ है। इसमें वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके आचार्य कुंद स्वामी ने आज दूसरी गाथा में लिखा है, पूर्वम जिनेहि भणियम। जो पूर्व में जिनेहि माने जिनेन्द्र देव ने, भणियम माने कहा है, भणितम कहा है, उसे जयम जैसा का तैसा गणधर देवी विद्धयम। गणधर स्वामी उसको विस्तृत कर देते हैं किया है। तो जिनवाणी किसके मुख से निकली? जिनेन्द्र भगवान के मुख से। उसका विस्तार किसने किया? गणधर स्वामी ने। ऐसे उपायी कम मज्जम, ऐसे पूर्वाचार्यों के क्रम से प्राप्त जयम ज्यों का त्यों जो है वैसा तम बोल लिया, जैसा बोलता है तम समदृष्टि हो, उसे ही सम्यक दृष्टि जानना। कल मैंने कहा था सम्यक दृष्टि कैसा हो? आप वास्तव में सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं? आप मुक्ति के भाजन बनेंगे कि नहीं? आप अपने आत्मा के दर्शन कर सकेंगे कि नहीं? आप अरहंत पद को प्राप्त कर सकेंगे कि नहीं? आप अपनी आत्मा को जैसे पैर मेरे हाथ में रखा है ऐसा देख सकेंगे कि नहीं? आप सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो सकेंगे कि नहीं? हम हो सकेंगे कि नहीं? ये थर्मामीटर आज दिया गया है। क्या थर्मामीटर है? पहले तो कह दिया कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया, पहली शर्त। गणधर स्वामी के द्वारा विस्तृत पूछा गया, तैयार किया गया। और गणधर स्वामी के बाद में आचार्यों के क्रम से जो आया है लिखा हुआ, वैसा लिखित रूप में जो स्वीकार किया गया वही आगम है। तो सबसे पहले तो आगम की परिभाषा बता दी गई। आगम 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 क्या कहलाता है? तो आगम का अर्थ है आ माने आप्त के द्वारा, अर्थात अनंत परमेष्टि के द्वारा कहा हुआ, और गा माने गणधर के द्वारा विस्तृत गूंथा गया, और मां माने मुनि आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा लिखा गया। पंडित विद्वान के द्वारा नहीं। गिरीश लिखते हैं और पुस्तक प्रकाश कर करके कि ये हमारी जिनवाणी है, तो इनको जिनवाणी नहीं माना। क्यों? ये रागी द्वेषी मोही है। पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, मकान भी है, दुकान भी है, स्वार्थ भी है, परमार्थ भी है, मान सम्मान है। जिन जिन को माला पहनाई जाए वो वीतरागी नहीं है। जिन जिन को कपड़े पहनाए जाए, श्रृंगार किया जाए, वो वीतरागी नहीं है। अपने दिगंबर जैन आगम की परिभाषा में वे सब रागी हैं। और रागी राग की बात करता है, रागी स्वार्थ की बात करता है, रागी अपने भोगों की बात करता है, रागी
अपने मान सम्मान की बात करता है, रागी के दिल में ठेस जल्दी पहुंचती है तो रागी एक दूसरे को भी ठेस पहुंचाता है। रागी टांग पकड़ करके खींचना चाहता है, इसलिए रागी के वचन को जनवाणी कहते हैं और वीतरागी के वचन को जनवाणी कहते हैं। यहाँ जनवाणी नहीं है, ये जनवाणी है। ऐसी जनवाणी को शास्त्र कहा है। ये शस्त्र नहीं है, शास्त्र है। शास्त्र के द्वारा निकले हुए शब्द शास्त्र कहलाता। शास्ता शास्ता कौन कहलाता है? जो निज पर शासन करता है, अपनी इंद्रियों को वश में करता है, शाश्वत को सत्य को जान लेता है लोकालोक को। ऐसे सत्य को प्राप्त करने वाला, सत्य द्रव्य लक्षण इसको जानने वाला शास्ता कहलाता है। दूसरों पर शासन करने वाला शासक कहलाता है और निज पर शासन करने वाला शास्ता कहलाता है। निज पर शासन करो, भगवान महावीर स्वामी ने निज पर शासन किया है। निज पर शासन करने वाला जिन कहलाता है और दूसरों पर शासन करने वाला जन कहलाता है। इसलिए जिन बनो, जन नहीं। जन तो क्या है? जन सामान्य की बात नहीं, जिन वर्ग की बात करो। तो यहां पर शास्त्र, शास्ता शस्त्र नहीं उठा, शास्ता शस्त्र नहीं उठाता, शास्ता शस्त्र से सहित नहीं होता। शास्ता अपने इंद्रियों पर विजय करने वाला होने से उसका कोई दुश्मन ही नहीं होता। शस्त्र कौन रखता है? जिसको डर है, भय, वह शस्त्र रखता है। जो रागी देती है, दुश्मन बना रहा है, वो ही है, परिग्रही है, उसको अपने उस रक्षा करने के लिए शस्त्र की आवश्यकता होती है। तो शासन करने वाला जन सामान्य होता है, वह शस्त्र रखता है, लेकिन हमारे भगवान कभी शस्त्र नहीं रखते, क्योंकि वे शास्ता हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। सारी दुनिया उनकी मित्र है, वे सबके मित्र हैं। उनको डर नाम की चीज नहीं है। भय किससे पैदा होता है? भय दुश्मन से पैदा होता है, भय परिग्रह से पैदा होता है, भय मौत से होता है, भय आकस्मिक होता है, भय अत्राण अरक्षा का भय होता है। ऐसे भय 7 प्रकार के होते हैं। मर ना जाऊं, रोग ना आ जाए, वेदना ना आ जाए, शत्रु ना आ जाए, सांप ना आ जाए, एकाएक ऐसे कई भय होते हैं। राजा का भी भय होता है, लेकिन हमारे भय से रहित निर्भय होकर के रहने वाले हमारे अनंत परमेश्वरी होते हैं। जिन्होंने अभय दान दे दिया है वही निर्भय हो सकता है। क्या कहा?
जिसने अभयदान दिया हो सारे जीवों, अहिंसा का पालन करने वाला ही अभयदान देता है। निशस्त्र रहने वाला अभयदान दे दिया है। कोई शस्त्र नहीं रखा, इसका मतलब है हमने सारे जीवों को अभयदान दे दिया है। और जो शस्त्र लेकर के चल रहा है उसने अभी सभी जीवों को अभयदान दे दिया, क्योंकि शस्त्र भय का कारण है। शस्त्र दूसरों को डराने धमकाने का कारण है, मौत का कारण, मरण भय पैदा कराने वाला है। इसलिए हमारे भगवान कैसे होते हैं? निशस्त्र होते हैं। जिन्हें डर है वे रखें अस्त्र शस्त्र। हमारे भगवान को ना भय है ना क्रूप है, इसलिए ना ओढ़ते हैं वस्त्र और ना रखते हैं अस्त्र शस्त्र। हमारे भगवान मित्र हैं। इसलिए आज शस्त्र की बात चल रही है, शास्त्र की बात चल रही है, तो जो ऐसे शास्त्र सिद्धांत ये सब एकार्थवाची हैं, सो ये धवला पुस्तक एक में लिखा गया है कि आगम कहो, शास्त्र कहो, समय कहो, ग्रंथ कहो, सिद्धांत कहो, एक ही बात है, जिनवाणी कहो। ऐसी जिनवाणी पूर्वा पर दोष से रहित भगवान तत्व का व्याख्यान करने वाली है, उसी का नाम आगम नियम सार में लिखा है, चारित्र सार में लिखा है। आचार्य बुद्धपंत स्वामी ने यहाँ भी लिखा है। रत्नकर्ण साहब का 4 में भी आपने पढ़ा है। आप तो मनोलंग मंत्र हासिल है। वादी प्रतिवादी क्या कहलाता है? जैसे हमने कहा आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, ये हमने आपको बोला। सामने वाले वादी ने कहा नहीं, आत्मा ज्ञाता दृष्टा नहीं है, वो बाधा देगा। वो बाधा देगा। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है तो घर में जब बच्चा आ गया वहां क्या देख रहा है, क्या जानता है? पेड़ भी जीव है तो वो क्या जानता है, क्या देख रहा है? अब उसने बाधा दी, अब आपको सत्य करना है। तो वादी और प्रतिवादी की बाधा से रहित जो हो वह आगम है, कोई बाधित ना कर सके। तो सुनिए, ये अभिव्यक्ति अलग है और ज्ञाता दृष्टापना अलग है। आप स्वप्न में आप सोते हैं, सोते समय आपकी बुद्धि आपकी अकल काम करती है, वहां पर जानना देखना अभी भी हो रहा है, इसलिए स्वप्न में भी सारी बातें दिखती रहती है, जानते रहते हैं। ऐसे घर में भी शिशु जानता और देखता रहता है, और उस पर भी अभिमन्यु जैसे उदाहरण है, उस पर भी संस्कार आए हैं। इसका मतलब गर्भ में भी जीव के अंदर ज्ञाता दृष्टापना था। पेड़ पौधों में भी ज्ञाता दृष्टापना है। जहां पर पानी होता जड़ वही बढ़ती है, ये जड़ उसी तरह बढ़ना, घास जहां पर पड़ा उसी तरह बढ़ती है, सूर्य का प्रकाश जहां निकलता है उसी तरह वह अपना भोजन बनाने के लिए बढ़ती है। जैसे भूख लगती है तो भोजन साधन की ओर अपने आप कदम बढ़ा देते हैं, ऐसे पेड़ पौधे भी अपने भोजन के लिए बढ़ा देते हैं। इसका मतलब उनके अंदर भी चेतना है, उनके अंदर भी क्या प्रतिष्ठा बना, ये हमने सिद्ध कर। इसलिए हमारा आगम कहीं से भी विरोध को प्राप्त नहीं होता है। अब एक कहता हमारा आगम शब्द है, और जो सृष्टि का
दी है, रचना कर दी है, वो रचना भगवान करता है। तो पूछा गया भगवान करता है तो तुम्हारा भगवान रागी देशी मोही विकारी है? सत्य को जानता है, सबका उपकार करता है तो फिर उसको गधा क्यों बनाया? उसको सुअर क्यों बना दिया? उसको काला क्यों बना दिया? उसको गरीब क्यों बना दिया? उसको अमीर क्यों बना दिया? जिस समय वह गरीब बनाएगा तो उस समय ध्यान रखना उसके अंदर कसाय भाव आएगा। जिसके अंदर कसाय भाव हो, दूसरे के अंदर हिंसा भाव हो, गरीब बनाने की भावना हो, वो कैसा भगवान? बाधा आए। फिर ये कहता नहीं हम सब भगवान की संतान है, खुदा की संतान है, और यदि है तो ये बताओ खुदा के बंदे यदि हो और सारी दुनिया खुदा के बंदे, तो मुर्गा भी खुदा का बंदा है कि नहीं? बकरा भी खुदा का बंदा है कि नहीं? बोलो, है ना? तो जब खुदा के बंदे को काटने का अधिकार खुदा ने दिया है क्या? यदि दिया है तो फिर उसने बनाया क्यों उसको? तो ऐसे पूर्वा पर दोष से रहित जिन्हें तो भगवान की वाणी होती है वही जन्मा। ये बाधा नहीं आना चाहिए, यही याद है। फिर कहा गया वादी प्रतिवादी से रहित, अनुमान और प्रमाण के विरोध से रहित। अनुमान ज्ञान, ये भी एक ज्ञान होता है, उससे रहित। और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा हो, और जीवों का हित करने वाला हो। अहित करने वाला आगम नहीं हो सकता, भगवान की वाणी नहीं हो सकती है। हत्या करना, भगवान के बलि चढ़ा दो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, तुम्हें वैकुंठ मिल जाएगा, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसी वाणी में यदि है तो जीवों को हितकारी नहीं है, अहितकारी है। जिस समय वह मारेगा उस समय उसके क्रूर परिणाम होंगे। जिस समय वह तड़पेगा वह जीव मरने वाला, उसका अंदर निर्दयता आ जाएगी। और जिस समय भक्षण करेगा तो उसके अंदर हिंसक परिणाम आ जाएंगे। इसलिए वह जीवों का कल्याणकारी नहीं हो सकता। इसलिए जिन्हें भगवान की वाणी ही श्रेष्ठ वाणी है। ये जैनियों आचार्य खुद भगवान के इस ग्रंथ को आप पढ़ रहे हैं, आज यही बात यहाँ पर कही जा रही है। ऐसी जिनवाणी सुन लो, वस्तु का कथन करने वाली और जीवों का हित करने वाली, और सुनिए कापत्त घटनम, मिथ्या मार्ग को दूर करने वाली, मिथ्यात्व बढ़ाने वाली नहीं। मिथ्यात्व एक परिग्रह, कसाय भी एक परिग्रह। हमने कहा परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव उछेद घटती जान। जितनी ताकत है उतनी घटाते जाओ अपनी शक्ति के अनुसार। जान माने आसक्ति, ज्ञान लेने तो जान करके समझ करके उतना उतना घटाते चले जाइए। तो मिथ्या अंतरंग परिग्रह 14 हुआ करते हैं। कौन कौन? मिथ्या, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 5 हो गए। पहला मिथ्या, क्रोध, मान, माया और लोभ। सो कितना होगा? 5। हास, रति, अरति, शोक, भय, जिगुप्सा, स्त्री में, पुरुष में दौड़। कितना होगा भैया? 14। तो मिथ्यात्व एक परिग्रह है, इसलिए मुनि महाराज को पहले इसका त्याग करना ही पड़ता है। सम्यक दृष्टि बनने के लिए इस मिथ्यात्व का त्याग
अब मिथ्या क्या कहलाता महाराज, ये बताओ। मिथ्या धारणा, गलत धारणा, गलत निर्णय, जो वस्तु जैसी है वैसा नहीं मानना, विपरीत मान करके बैठ जाना, विपरीत मान करके और जान करके वैसी क्रिया कर लेना, ये सब मिथ्यात्व ही है। इस पंचम काल में मिथ्या दृष्टि लोगों का बाहुल्य है। जैन कुल में जन्म लेने वाले भी अधिकांश मिथ्या दृष्टि बन के घूम रहे हैं। क्यों? प्रमाण है। यदि तुमने जैन कुल में जन्म लिया है हे श्रावक, और रागी द्वेषी देवी देवताओं को, इन जिन्न वगैरह को, उन भूत पिशाचों के चक्कर में पड़ करके तुम पूजा अर्चना कर रहे हो तो शुद्ध मिथ्या दृष्टि हो। सुनाई दे रहा है? कान खुले हैं? शुद्ध उनको भगवान मान करके पूज रहा है, ये मेरा भला कर देंगे, मेरा ऐसा कर देंगे, मेरा वैसा कर देंगे। ऐसा यदि करने लगे, मेरे पास कई आए महाराज ऐसा मंत्र दे दो वशीकरण कि ये फलाना लड़का मेरे बस में हो जाए, फलानी लड़की मेरे बस में हो जाए और शादी हो जाए। मैंने कहा ऐसे मंत्र होते तो मैं सारी दुनिया भर की सबकी शादी करवा देता हूँ। अरे भगवान की आराधना करो, पाप कर्म का क्षय होगा, तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय आएगा, समाज की सेवा करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, व्यसन से मुक्त रहोगे, आप अच्छा पैसा कमाओगे, तो पुरुषार्थ है ना। तो कर्म तुम अच्छे करोगे तो अपने आप 10-20 लड़की वाले घूमेंगे तुम्हारे पीछे, और तुम दारू पियो, बेरोजगार घूमो, गाली बको, लड़ाई झगड़े करो, मंदिर आओ ना और समाज की निंदा करो। तो हमारी शादी हो जाए बेटा की बेटी की तो कोई भी आएगा कहेगा भैया सावधान रहना। इसलिए अपना पुरुषार्थ जगाओ, अपना पुरुषार्थ जगाओ, अपने कर्म अच्छे करो। कोई भगवान तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। हाँ, भगवान की भक्ति करने वाला पा लेता है अपने आप। जैसे कहा गया कि एक व्यक्ति दिलवाले अजीत सेठ के यहाँ पर हमारे नरेंद्र भैया बैठे हैं उन्हीं सेवा समिति के, और उनके यहाँ जाकर के आज ये हमारे क्या नाम से ये बच्चे बैठे हैं, और ये जाकर के उनके यहाँ दिन भर काम करने लगे, उनकी लिखा पढ़ी करने लगे, उनकी कंप्यूटर वगैरह चलाने लगे। तो ये कुछ तुम्हें देंगे कि नहीं बताओ? बोलो ना, देंगे ना, मिलेगा ना। तो जब एक सामान्य व्यक्ति भी तो उसकी सेवा करते हो तो उसके बदले वह कुछ ना कुछ जरूर देता है, उसको जरूर मिलता है। तो हमारे भगवान इतने गरीब हो गए कि तुम उनकी पूजा अर्चना सेवा करोगे कुछ ना दें? देते इसलिए का बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। क्यों मांगना? बिन मांगे जब मिल रहा है तो मांगने की जरूरत नहीं। मर जाओ मांगो नहीं, अपने तन के कार्य और परमार्थ के कार्य ने मुझे ना आवे लाए। अपने लिए नहीं मांगे, लेकिन परमार्थ के लिए मांगेंगे। दुख कहो, कम कहो, वही लाओ, सुबह करना, समाज करना, हे मांगिए, हे भगवान सबका भला हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब धनी हो जाए, कोई संसार में घबराए ना। मेरी भावना में पढ़ते ना, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे,
बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा दुष्कृत दुष्कर हो जावे, नति करे अपने। ये मनुष्य जन्म फल आवे, ये मनुष्य जन्म के अच्छे कार्य का फल हमें मिलेगा, भगवान नहीं देंगे। भगवान तो निमित्त हैं। उस समय जब कोई रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें एक उत्प्रेरक होता है, वह किसी भी रासायनिक क्रिया की चाल को घटा देता है या बढ़ा देता है, पर वह जो का त्यों स्वतंत्र बना रहता है। उसी प्रकार से ये भगवान हमारे उत्प्रेरक हैं, और उत्प्रेरक जैसे उत्साह वर्धन है, उनकी भक्ति करने से हमारे अंदर आत्मा की इस ज्ञान दर्शन चारित्र की गति को घटा देते या बढ़ा देते हैं और हमारे कार्य की सिद्धि करते हैं, और वे जो के त्यों वहीं मंदिर में बने रहते सिद्धालय में, और हमारा कल्याण कर देते। इसलिए कहा अपने कर्म